हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया हो आप लोग? तो एंजॉय कर रहे हो ना गणेश जी में? वेरी गुड। अब तो एक के बाद एक हम सारे सभी फंक्शंस सेलिब्रेशन करोगे आप लोग, है ना? आपके फेस्टिवल आ ही रहे हैं, कभी गणेश जी जाएंगे, फिर नवरात्रि, और एक के बाद एक सभी त्यौहार आप लोग घर पे अच्छे से एंजॉय करो, घर में रहो। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है? ईश्वर को धन्यवाद देना है। तो सभी अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और मेरे साथ दोहराएंगे। ओ अपनी आंखें खोल लें। पिछली क्लास में हमने व्याकरण का पार्ट 5 वचन पढ़ा। वचन में हमने वचन के नियम देखे कि कहाँ पे वचन किस तरह से लगाया जाता है। कुछ नियम देखे थे कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। प्राण, दर्शन, केश, आशु, बाल, होश आदि शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। दूध, पानी, तेल, वर्षा, आकाश आदि हमेशा एक वचन में होते हैं। कुछ शब्द दोनों वचनों में समान रूप से होते हैं, जैसे मनुष्य, पक्षी, विद्यार्थी, भाई, बालक आदि। और हमने देखा था जब शब्द के आखिरी में आ की मात्रा होती है और जब वचन बदलते हैं तो वो ए में हो जाती है, जैसे बेटा, बेटे। आखिरी में है कलम, तो उसमें एक ही मात्रा हो जाएगी, कलम, कलमें। इसी तरह या, अगर अंत में या आता है तो चिड़िया, तो चिड़िया हो जाएगा, चंद्र बिंदी आ जाएगी। बुढ़िया, बुढ़िया हो जाएगा। आ की मात्रा के आगे ए जोड़ेंगे और उसमें चंद्र बिंदी लगाएंगे, जैसे कला, कलाएं। फिर हमेशा जब भी बड़ी की मात्रा होती है तो जब वचन बदलता है तो वो छोटी की हो जाती। नदी, नदियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, है ना? इस तरह से साड़ी, साड़ियाँ। अब जिन शब्दों में ई की मात्रा हो उनके आगे या जोड़ा जाता है ना? छोटी ई की मात्रा हो तो वो उधर जाके बड़ी की नहीं होगी, हो छोटी ही रहेगी। पंक्तियाँ, इस तरह हो जाएगा, है ना? अब आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सभी लोग पेज नंबर 138 निकालेंगे। पुस्तक का कार्य हमें पुस्तक में ही करना है। कुछ बच्चों ने मुझे नोटबुक में कर लिया था, तो मैं बार बार बोलती हूँ कि जो कार्य जिसका है उसी में किया जाए। सब लोग पेज नंबर 138 निकालेंगे और पहला प्रश्न है सही विकल्प। तिथियां शब्द का वचन है, तिथियां शब्द वचन है। एक वचन, बहुवचन, पता नहीं। तिथियां क्या होगा? बिल्कुल सही, बहुवचन होगा, है ना? सब लोग सोच के बैठे, ऐसा नहीं कि मैम बोल रही है और बस करते जा रहे हैं, अपना दिमाग भी लगाएं। क्या होगा ये? बहुवचन। क का ब, क का क्या होगा? ब। घोड़ा शब्द का वचन है। एक वचन, बहुवचन। घोड़ा एक वचन शब्द है या बहुवचन? एक वचन। घोड़े होता तो बहुवचन, तो घोड़ा क्या हो जाएगा? घोड़े का भी आएगा एक वचन। एक वचन। वचन के भेद हैं 1, 2, 3। कितने पढ़े थे हमने? 2। एक वचन,
बहुवचन। तो ग का अ, ग का क्या आएगा? अ, दो। टिक लगाइए, आपको सिर्फ क्या लगाना था, इसमें टिक लगाना है। इसके बाद हम आएंगे प्रश्न उत्तर पे। सभी ने लगा लिया होगा, है ना, क्योंकि आपको लिखना तो था नहीं, सिर्फ राइट का निशान लगाया था। अब हम आएंगे पेज नंबर 139 मीन्स 139। वचन किसे कहते हैं? उत्तर आपको अपनी पुस्तक में ही लिखना है। उत्तर क। वचन किसे कहते हैं? हमने कल पढ़ा था वचन की परिभाषा। वचन मीन्स संख्या, और हम इसकी परिभाषा देखें तो है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का, उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। बोल के 1 फिंगर डिस्टेंस लेके अच्छी राइटिंग लिखेंगे सब लोग। एक वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। अब है बहुवचन की परिभाषा लिखना है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध हो। उत्तर शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का बोध हो। एक से अधिक संख्या का
सभी लोग 1 फिंगर डिस्टेंस लेके बोल बोल के राइटिंग सुंदर लिखेंगे। 5 मिनट का समय दे रही हूँ। पुस्तक में इसके उत्तर आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे के प्रश्न करेंगे हम लोग। आपको पेज नंबर 139 पे ये लिखना है, पुस्तक में ही इसके उत्तर लिखना है, नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 139 आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे का हम करेंगे। सभी बोलेंगे, बोल बोल के लिखेंगे, पूर्ण विराम, हिंदी, हर चीज का ध्यान रखेंगे। 1 फिंगर डिस्टेंस लेके लिखेंगे। प्रश्न लिखना नहीं है, जल्दी लिखें, उत्तर ही लिखना है आपको। सभी का हो गया है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। अब हम अगला प्रश्न करेंगे इसी पेज नंबर पे। निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलिए। माला, पहले तो हम पढ़ लेंगे, एक वचन दिए हैं, तो आपको क्या करना है, पेंसिल है आपके पास, वहीं के वहीं हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि आपके पास बुक है, बुक में आपको अलग से लिखने की जगह नहीं है। तो जैसे उसमें लिखा है माला, तो हम क्या करेंगे, उसका माला का क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर वाला प्रश्न है आपका, माला ए, तो आप केवल ए जोड़ देंगे इसमें पेंसिल से। रीति, रीतियां, क्या हो जाएगा, रीतियां। चीटी, चीटियां। ग्वाला, ग्वाले। आँख, आँखें। आप चाहे तो इसी के साइड में एक एक लाइन साइड में खींचते जाएं और लिख लें,
है ना, क्योंकि हर इसमें अलग अलग चेंज हो रहा है। रोटी, रोटियां, आपके पास जो साइड में जगह है ना वहाँ इस तरह से लाइन खींच लो और लिख लो। रोटियां, तितली, तितलियां। आपको ध्यान रखना है कहाँ मात्राएं बदल रही है ना। जैसे तितली में बड़ी की थी तो हमने यहाँ की क्या हो गई है, छोटी। केला, केले। कहानी, कहानियाँ। मुर्गी, मुर्गियाँ। तो ये आप लिख लें, फिर हम एक वचन में बदलेंगे। बोल के लिखेंगे, मालाएं, रीतियां, चींटियां, ग्वाले, आंखें, रोटियां। तितलियां, इसी के नीचे अब बहुवचन से एक वचन में बदलना है। प्रश्न 4 पे आ जाइए। लड़कियां, लड़की, क्या हो जाएगा, लड़की। आपके पास साइड में जगह है ना, आप वहाँ पे पेंसिल से छोटी छोटी लाइनें बना के लिख लीजिए। खिड़कियाँ, खिड़की। चिड़िया, चिड़िया। वस्तुएं, वस्तु। जूते, जूता। आ की मात्रा ए में बदली है ना। रात, रातें। प्याले, प्याला। कलियां, कली, कलियां। कलियां, कलियां हो जाएगा, है ना। खाट, खाट, खाटे। सड़कें, सड़क। इसको अच्छी राइटिंग में आप लोग लिख लें, छोटे छोटे सुंदर अक्षरों में, वहीं पे साइड में लिख लें। बोल के लिखे, ये दोनों कर लें आप पहले। बहुत आसान लग रहा होगा आप लोगों को, अच्छे से लिखिए, अच्छी सुंदर राइटिंग में। खोज पोज नहीं करना है, आपको समझ में आना चाहिए आप क्या लिख रहे हैं। आपको वहाँ नहीं जगह मिल रही है तो आप चाहे तो इस जगह का यूज़ कर सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। और ज़्यादा ही दिक्कत हो तो आप अपनी नोटबुक में इसे
ये वाली चीज़ को केवल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे तो जगह है मेरे ख्याल से, आप लोग लिख सकते हो वहाँ पे, अच्छी सुंदर राइटिंग में लिख लीजिए। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 5। निम्नलिखित चित्रों को पहचानना है और उनके वचन लिखना है। तो ये वाला वर्क आपको खुद से करना है। और इसी के साथ हमारा आज का यहाँ पे पार्ट 5 वचन समाप्त होता है। सबको इसे बहुत अच्छे से रीड करना है, समझना है, नियमों को समझना है ना। जब तक आप नहीं करोगे, नियम नहीं समझोगे, आपकी ग्रामर की गलतियाँ होती रहेगी। जो आप लोग लिखने में गलतियाँ करते हो वो इसी से सुधरेगी, है ना। तो आपको जो भी पाठ में पढ़ा है हमने, उस पाठ को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए, है ना, समझना चाहिए और वचन बदलना खुद से सीखें। तो आज की हमारी क्लास ये वाली यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास के लिए सबको बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे। स्टॉप कर दो।